हेलो, 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद और हम देख रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ऑलरेडी फिजिक्स पार्ट 1 के हमने चैप्टर्स कुछ कवर किए हैं एंड फिजिक्स पार्ट 2 के वो चैप्टर्स जो बच्चों को टफ लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसे कवर किया है। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कॉन्सेप्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, वो सारे डेरिवेशन बेटा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सॉल्व होते हैं एंड इस प्रिंसिपल के बेस पे आपको नहीं तो भी कम से कम 5 डेरिवेशंस है, जिसका एक डेरिवेशन आपका ऑसिलेशन के अंदर में भी है, उसे भी मैं इसी चैप्टर के अंदर में कवर कर दूँगा, ताकि आप पूरा का पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस के जो आपके डेरिवेशंस आते हैं, उन्हें आप एक बार में ही पढ़ सको। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थोड़ा-सा बेसिक से। बेसिक के अंदर हम समझेंगे कि वेव इक्वेशन क्या होता है, किसी भी एक वेव की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या फिर अगर हमें डायरेक्शन दी है तो वेव इक्वेशन लिखते कैसे हैं। सो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, चलो ध्यान समझो। सबसे पहले आपको मैं एक वेव इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, उसके सभी टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन वी विल गो टू द राइटिंग द वेव इक्वेशन फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वेव इक्वेशन आपका होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हो सकता है आपके किताब के अंदर ये के एक्स पहले रहे, ये ओमेगा टी बाद में रहे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मेट भी सही है, इसको भी आप एज इट इज यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, चलेगा। देन ये वाई क्या है, ध्यान समझो। अगर कोई एक वेव है इस तरीके की, जो आपकी ऑसिलेट कर रही है, जो जो आपकी प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो ये मीन पोजीशन से किसी भी एक पॉइंट पी के लिए आपका जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, ये है ये वाई। सो वाई इज द पोजीशन ऑफ अ और अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ वेव। क्या है ये? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट of a wave. Then what is A? A is maximum displacement. Maximum displacement of particle on wave. Maximum displacement. अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये हुआ आपका एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देन नेक्स्ट, ये ओमेगा क्या है? ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, जिसमें ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा आपका 2 पाई बाय टी। नाउ वी ऑल नो 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बिकम 2 पाई इंटू एफ, चलेगा। देन टी इज एनी जनरल टाइम टी। के इज, के इज कॉल्ड एज वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर। ये के आपका कांस्टेंट होता है ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ द वेव के टर्म्स पे, जो आपको मैं बताऊंगा आगे वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं आसान तरीके से। देन दिस फाई इज इनिशियल फेज, दिस फाई इज इनिशियल फेज। अगर आपको ऑसिलेशन चैप्टर पता है, तो ऑसिलेटरी उस चैप्टर के अंदर में हमने इनिशियल फेज सिस्टम के अंदर में क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकल का वो निकाला था, जिसका ऑलरेडी फॉर्मूला वाला एक वीडियो 10 मिनट के अंदर का आपको हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसे देखिए। उसके अंदर इनिशियल फेज की वैल्यू क्या होगी, मीन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो ये वेव बता कहाँ जा रही है बताइए, पॉजिटिव एक्स में। इस पॉजिटिव एक्स में क्या हमने इक्वेशन लिखा y इक्वल टू का, क्योंकि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल तो आपका y में कर रहा है ऑसिलेट, इसका मतलब एक्स में जाने वाली वेव का पार्टिकल y में करेगा ऑसिलेट। फिर से बोलता हूँ, एक्स में जाने वाली वेव का पार्टिकल y में करेगा ऑसिलेट। सो सेम तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैन वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ वेव्स इन अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन? यस वी कैन राइट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन ऑफ वेव्स ऑन अ फोर पर्टिकुलर डायरेक्शंस। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ वेव ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपकी वेव कहाँ जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। देन
सेकंड इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देन थर्ड इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड फोर्थ इज नेगेटिव वाई एक्सिस। Now you please try to understand this very carefully, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। समझो, अपने कॉपी में फटाफट लिखिए एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग एक्स एक्सिस वाली वेव का इक्वेशन y इक्वल टू में रहेगा। क्या बोला? एक्स एक्सिस वाली वेव का इक्वेशन y इक्वल टू में रहेगा। यस, हो गया y इक्वल टू में। सेकंड पॉइंट लिखिए, अगर आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो x और t का साइन डिफरेंट रहेगा। फिर से बोला, अगर आपकी वेव पॉजिटिव में चल रही है तो x और t या फिर x और y जो भी आपका अंदर में रहेगा यहाँ पर, ठीक है, उसका साइन डिफरेंट रहेगा। एंड अगर निगेटिव में चल रही है तो साइन आपका सेम टू सेम रहेगा। चलिए अब इसका इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या इक्वेशन आपका वेव जा रहा है पॉजिटिव एक्स में? क्या हमने लिखा y इक्वल टू में, और पॉजिटिव है इसलिए x और t का साइन आपका सेम टू सेम नहीं है, अलग लिखा हुआ है। सेम अगर आपको लिखना है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए तो आपको मिलेगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब नेगेटिव है तो x और t का साइन सेम सेम रहेगा, तो एक तो प्लस प्लस लगा लो, एक तो माइनस माइनस लगा लो, बट साइन सेम सेम रहेगा। ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स प्लस में फाइव। समझ आया? देन नेक्स्ट, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव वाई, वाई की वेव एक्स इक्वल टू में रहेगी, वाई की वेव एक्स इक्वल टू में रहेगी। तो एक्स इक्वल टू देन एक्स इक्वल टू में लिख रहे हो तो ए साइन ओमेगा टी। अब माइनस में आपको मिल जाएगा यहाँ पर के वाई प्लस फाइव। देन सेम बात, टी और वाई का साइन आपका डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं रहेगा। सेम नहीं है तो पॉजिटिव है, सेम है तो नेगेटिव है। यहाँ क्या होने बताओ? क्या इसका आप मुझे खुद बता सकते हैं लिख करके? कैन यू कमेंट इन कमेंट कि सर जो आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस की वेव है उसका इक्वेशन ऐसा आएगा। प्लीज डू इट। चारों को मैं आपको समझा चुका हूँ। तीनों के लॉजिक को समझिए एंड चौथा इक्वेशन बनाइए। ठीक है, चलिए अब आगे करेंगे। नाउ हमारे सिलेबस के अंदर में दो टाइप्स की वेव है। सबसे पहली वेव है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। एंड सेकेंड वेव है आपकी लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जो ऐसा टी बनाती है। टी क्या मतलब है? इस वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स के ऑसिलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। ऑब्जेक्ट आपके ऑसिलेट करेंगे इस वाले एक्सिस में और वेव आपकी प्रोपेगेट होगी इस एक्सिस में। तो क्या बन रहा है? टी बन रहा है, टी बन रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस। चलेगा? ट्रांसवर्स एक्सिस का फीचर क्या होता है कि वेव आपकी चलती है क्रीस्ट ट्रफ क्रीस्ट ट्रफ क्रीस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। क्लियर है बात? देन दो कॉन्जिकेटिव क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा, विच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। एंड एक वेवलेंथ को कवर करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड टी। सो अगर बात करूं वेलोसिटी ऑफ अ वेव की, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज गिवन एज लैम्बडा अपॉन टी। बेटा ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। क्या है ये? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज योर लैम्बडा बाय टी फॉर अ वेलोसिटी ऑफ अ वेव। 1/t हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ये बन जाएगा आपका लैम्बडा इंटू एफ। क्लियर है बात? देन नेक्स्ट ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ वेव। सर अगर मुझे एक वेव इक्वेशन दिया रहेगा तो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ वेव? तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ वेव कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वेव एज
कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग। फिर ये समथिंग क्या है? सर फॉर्मूला बता रहे हो, सही से बताओ फॉर्मूला। ये समथिंग क्या सरप्राइज़ थोड़ी देना है हमें। तो फिर क्या होगा फॉर्मूला? बेटा आप सभी को क्या एबीसीडी आती है? हाँ, आती है। बताओ मुझे एबीसीडी के अंदर में एक्स और टी में से पहले कौन आता है? टी, एमएनओपी, क्यूआरएसटी, यूवीडब्ल्यूएक्स। पहले क्या आया? टी, बाद में क्या आया? एक्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी जो रहेगा वो लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो रहेगा वो लिखना, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सो क्या आप मुझे आप बता सकते हो v का फॉर्मूला क्या आएगा? v विल बी इक्वल्स टू t का कोएफिशिएंट ओमेगा है और x का कोएफिशिएंट k है। तो क्या k का फॉर्मूला बनेगा ओमेगा बाय v? ओमेगा बाय v? हाँ, बोलो भाई, कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका वेव नंबर का फॉर्मूला या फिर वेलोसिटी ऑफ अ वेव का फॉर्मूला। अब चलिए आगे करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। देखिए, लॉन्जिट्यूडिनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसकी प्रोपोगेशन का डायरेक्शन एंड पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों सेम ही होता है। दोनों सेम ही होता है। सो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव बोथ आर सेम। मीन्स मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जो पार्टिकल्स है वो लेंथ के अलोंग ही कर रहे हैं ऑसिलेट। लेंथ के अलोंग ही कर रहे हैं ऑसिलेट। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग कर रहे हैं ऑसिलेट, बट अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ लॉन्जिट्यूडनल। टी बनाएगा तो ट्रांसवर्स चलेगा। देन लॉन्जिट्यूडनल वेव का फीचर होता है कि जो वेव होती है वो प्रोपोगेट करती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस मीन्स यहाँ पर होता है आपका रेयर रेयर फ्रैक्शन एंड यहाँ होता है आपका कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन इस तरीके से कहीं पर पार्टिकल्स आपके दूर-दूर रहेंगे, फ्रीली करेंगे ऑसिलेट और कहीं-कहीं पार्टिकल आपके दब के प्रेशर के साथ हाई प्रेशर में करेंगे ऑसिलेट। सो आपको मिलेगा रेयर फ्रैक्शन, आपको मिलेगा कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन कुछ इस तरीके से, समझेगा? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो। ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। लिख देते हैं यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन। बाकी ये वेव प्रोपोगेट क्यों करती है? बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ ऑफ ऑफ कॉम्प्रेशन, बिकॉज़ ऑफ प्रेशर डिफरेंस। बिकॉज़ ऑफ प्रेशर डिफरेंस। समझ आएगा? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। देन नाउ few important things that you should know about the wave। कौन-कौन सी बात? सबसे पहला होता है फेज़ क्या होता है किसी भी एक वेव का। तो ये मान लो बेटा एक वेव है जिसमें ये है क्रिस्ट और ये है आपका ट्रफ। तो ऐसे बना लेते हैं बड़ा-सा, वो गंदा बना दिया मैंने तो, ऐसे बना लेते हैं, अब चलेगा ठीक है। सो किसी भी एक वेव को एक कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर एक कंप्लीट वेव पूरा होने के लिए जो डिस्टेंस लगता है वो होता है लैम्ब्डा। ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मुझे बताना है कि ये जो आपका लैम्ब्डा है ये टोटल कंप्लीट होता है 0 से लेकर के 2 पाई एंगल पे। मतलब अगर किसी एक वेव ने एक कंप्लीट वेव कंप्लीट कर लिया है तो उसमें 0 से 2 पाई तक का आपका एंगल कवर हुआ होगा। नाउ उसका आधा क्या होगा बेटा? पाई। उसका आधा क्या होगा? पाई बाय 2 और यहाँ क्या होगा? 3 पाई बाय 2। अंडरस्टैंड? 0, 90, 180, 270, 360 चलेगा? सेम हिसाब किताब आपने लगाना है लैम्ब्डा के लिए। क्या ये पूरा लैम्ब्डा है? हाँ है। क्या यहाँ बनेगा लैम्ब्डा बाय 2? हाँ बनेगा। क्या उसका आधा होगा लैम्ब्डा बाय 4? हाँ होगा। क्या यहाँ बनेगा 3 लैम्ब्डा बाय 4? हाँ बिल्कुल होगा। और यहाँ हो जाएगा आपका आकर के लैम्ब्डा। ये हुआ आपका लैम्ब्डा, ये हुआ आपका फेज़। अब ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव जिसमें सबसे पहले आपको समझने का है ट्रांसवर्स के लिए, दूसरा आपको समझना है
डेंसर के लिए, डेंसर के लिए। सो ट्रांसवर्स एंड डेंसर के लिए कैसे होगा? ट्रांसवर्स के लिए सबसे पहला केस समझना है आपको रेयरर से डेंसर का। दूसरा आपने समझना है डेंसर से रेयरर का। एंड देन डेंसर के आपका सॉरी ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल बेटा, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल। देन इसमें भी आपको समझना है केस नंबर 1 रेयरर से डेंसर के लिए एंड बी आपको समझना है डेंसर से रेयरर के लिए। अब ध्यान समझो, रेयरर से डेंसर का ये मतलब है कि आपकी जो ट्रांसवर्स वेव रहेगी उसे हम किसी एक पॉइंट पे ऐसा कर देंगे फिक्स। अगर फिक्स कर दूंगा तो क्या ये पॉइंट आपका मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ये पॉइंट मूव नहीं करेगा तो यहां से मान लीजिए एक पल्स किया गया जनरेट। ये पल्स जब आपकी आएगी आएगी आएगी, जब यहाँ टकराएगी तो क्या अब ये वाला पॉइंट ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब ये पॉइंट आपका ऊपर नहीं जा पाएगा, तो जब ये इसने इसको ऐसे उठाने की कोशिश किया, उठा नहीं पा रहा है, तो क्या इसको जो सपोर्ट है वो उसको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे उसको पटक देगा नीचे की तरफ? हाँ, पटक देगा। तो जो आपका क्रिस्ट बनना चाहिए था, क्रिस्ट आना चाहता था बट क्रिस्ट आ पाया क्या? नहीं, क्योंकि इसको सपोर्ट ने ये ऐसे उठा पटक दिया नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ पटक दिया, तो क्या आपका क्रिस्ट जो आया था, क्या रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या वो आपका ऐसा ट्रफ के फॉर्म में जाएगा? यस, बिल्कुल जाएगा। तो बताओ, क्या रेयरर से डेंसर के लिए आपका हो गया क्रिस्ट से ट्रफ एंड ट्रफ से हो जाएगा क्रिस्ट? यस। नाउ टेल मी, क्या क्रिस्ट में और ट्रफ में पाई का फेज डिफरेंस है? यस, बिल्कुल है। तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस आपको मिलेगा पाई। अब बेटा लॉन्जिट्यूडिनल वेव के अंदर में ये दिखा पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप यहीं पर याद करो कि फेज डिफरेंस फॉर रेयरर टू डेंसर, क्या बोला हूँ? फेज डिफरेंस फ्रॉम फॉर रेयरर टू डेंसर इज़ इज़ ऑफ पाई। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ें आपको प्रॉपर्ली थ्योरी के अंदर लिखनी है। एंड ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है, ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम के अंदर में काम में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ डायग्राम ही पूछता है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर क्रिस्ट आया, यहाँ पर ट्रफ आया, आपको बस 2-3 स्टेप में डायग्राम ड्रॉ कर देनी है, बात खत्म। चलेगा? नाउ डेंसर से रेयरर में क्या होगा? अगर डेंसर से रेयरर होगा, तो इसके लिए हम डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से कुछ, कि मान लीजिए ये है आपका रस्सी, जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक रिंग के साथ। अब ये रिंग में क्या होगा? ये वेव आपकी ऐसे सामने आएगी। अब ये रिंग तो आपकी फिक्स है ही नहीं। अगर रिंग फिक्स नहीं है, तो ये रिंग आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब ऊपर चली जाएगी मतलब कि क्रिस्ट आया, और जब रिफ्लेक्ट होगी आपकी वेव, तो क्रिस्ट ही हो जाएगा वापस रिफ्लेक्ट। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर एक्शन लगा, एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन लगा, क्योंकि सपोर्ट था आपका फिक्स। बट यहाँ पर जो एक्शन लगा उसके लिए कोई वापस रिएक्शन नहीं है, मतलब कि फ्री एंड है। तो क्रिस्ट है तो क्रिस्ट, ट्रफ है तो ट्रफ। लिख रखेंगे डेंसर से रेयर के लिए क्रिस्ट है तो क्रिस्ट, ट्रफ है तो ट्रफ। बट रेयर से डेंसर के लिए क्रिस्ट है तो ट्रफ, ट्रफ है तो क्रिस्ट। मतलब पाई का फेज डिफरेंस। क्या डेंसर टू रेयर में आपका फेज डिफरेंस 0 का हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेम तरीके से बेटा लॉन्जिट्यूडिनल वेव में भी आपको समझना है, पर याद रखिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव के अंदर वेव आपकी प्रपोर्ट करती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। सो हाउ दिस प्रेशर डिफरेंस वर्क्स, ध्यान समझो। मान लो ये दीवार है, और इस दीवार पे एक वेव जा रही है इस तरीके से और टकराने वाली है। तो लेट सपोज दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर। अब क्या होगा? हवा मारा, हवा मारा, क्या हुआ? बोला तो हवा गया, हवा के कारण प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो रेयरर था दैट विल बिकम नाउ डेंसर, और ये बन जाएगा रेयरर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये होगा आपका डेंसर, और इसके आगे की वेव होगी रेयरर, या पार्टिकल्स होंगे रेयरर। देन नेक्स्ट में ये होगा डेंसर, ये होगा रेयरर। समझो ध्यान से अब। ऐसे था डेंसर रेयरर, डेंसर रेयरर, डेंसर रेयरर, डेंसर रेयरर, डेंसर रेयरर। आपका ऐसे कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में आपकी वेव आगे की तरफ करेगी प्रोपोगेट। क्लियर है चीजें? तो ध्यान समझो, जब आपका
दीवार पे डेंसर मीडियम पे हाई प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर का एक्शन, क्या रिएक्शन भी हाई प्रेशर ही आएगा? यस, बिल्कुल हाई प्रेशर ही आएगा। अगर रिएक्शन भी आपका हाई प्रेशर ही आया, मतलब कॉम्प्रेशन गया, तो क्या वापस भी कॉम्प्रेशन आया? यस, इम्पोर्टेंट। रेयर से डेंसर में कॉम्प्रेशन आता है कॉम्प्रेशन से, और आपका रेयरफैक्शन आता है रेयरफैक्शन से। ध्यान रहेगा। बट फेज डिफरेंस अभी भी यहाँ का पाई का ही रहता है, ये आपको याद रखना है, टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे आपको दिखाई देगा। ठीक है चीजें। नेक्स्ट, डेंसर टू रेरर, डेंसर से रेरर में जाएगा, तो क्या कोई रोकने वाला है उस पार? नहीं है, दीवार तो है ही नहीं। जब कोई रोकने वाला ही नहीं है बेटा, तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। मतलब जो पैटर्न बनता जा रहा है, वही पैटर्न आपका बनता हुआ वापस आ जाएगा। मतलब कॉम्प्रेशन जाएगा तो रेयरफैक्शन आ जाएगा, रेयरफैक्शन जाएगा तो कॉम्प्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा था वही पैटर्न बनता रहेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। नाउ इसे इरेज करते हैं, एंड देन आगे करते हैं आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। बाकी बेटा, अगर आपको इस रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव को समझना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चला दे रहा हूँ एनिमेशन, नेक्स्ट उसको देखेंगे। क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव कर रहा हूँ सिलेक्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर, देन आई एम डूइंग द एंड फिक्स। मैंने कर लिया सिलेक्ट आपका एंड फिक्स, एंड देन अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऑसिलेशन, यहाँ पर एक पल्स, इस तरीके के ऑप्शन है। तो आई एम सिलेक्टिंग अ पल्स। अब मैं जैसे ही बटन पुश करूँगा, तो यहाँ पर एक पल्स क्रिएट होगी। देखो ध्यान से, ये जा रही है आपकी पल्स क्रिएट होकर के, आगे-आगे प्रोपेगेट कर रही है, एंड प्रोपेगेट करते-करते जैसे ही ये पहुँचेगी आपके फिक्स एंड पे, अब देखो एक्शन का लगा रिएक्शन, जब एक्शन का लगा रिएक्शन, तो क्रिस्ट जो जा रहा था, वो बन के वापस आया देखो ट्रफ। दिखाई दिया बिल्कुल? फिर से करते हैं एक बार। क्रिस्ट गया, टकराया, एंड ट्रफ देखो वापस आया। ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर। डेंसर मीन्स एंड को फिक्स कर दिया। नाउ लेट्स टेक अ सेकंड केस। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव अ लूज एंड ऑप्शन टू सिलेक्ट। मैंने किया लूज एंड सिलेक्ट, जैसे ही करूंगा लूज एंड सिलेक्ट, देखिए वहां पे रिंग बन गई है, रिंग बन गई। अब इस रिंग को अगर मैं ट्रीट करूं ऐसा रेयर मीडियम, क्योंकि वो अब फिक्स नहीं है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक पल्स करूंगा क्रिएट, ये पल्स आपकी देखो पल्स क्रिएट हुई, आगे की तरफ कर रही है प्रोपोगेट। ये पल्स आपकी प्रोपोगेट करके देखो आपकी पहुंची रेयर मीडियम तक, रिंग तक, एंड अब देखो क्रिस्ट गया, रिंग के पास देखो क्रिस्ट ही वापस आया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्शन का रिएक्शन देने के लिए कोई नहीं है। सो आई होप विद दिस एनिमेशन ऑल्सो नाउ इट इज क्लियर कि आपने जो आपका रिफ्लेक्शन और ट्रांसफर वेव है वो कैसे होता है समझ पाएंगे। चलेगा? डन। सो नाउ यू पुट अ हेडिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ध्यान समझो। क्या होता है प्रिंसिपल बेटा? ध्यान समझो। अगर कोई दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट पर आ रही है, दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट पे आ रही है, लेट्स सपोज दिस इज योर सोर्स नंबर 1, दिस इज योर सोर्स नंबर 2, एक ये हो गई पहली वेव, यहां से आपकी आई दूसरी वेव, दूसरी वेव आपकी यहां पहुंची, एंड वो आपकी टकराई इस तरीके से। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर दो वेव मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पॉइंट। इंटरफेरेंस पॉइंट, एंड the phenomena of meeting of these two waves is called as interference. Phenomena of meeting of two waves, two or more waves, is called as interference. अब होता क्या है? जैसे ही यहाँ पर ये दो वेव टकराएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों का क्रिस्ट से क्रिस्ट टकराया है, या क्रिस्ट से ट्रफ टकराया है, या फिर क्रिस्ट का आधा ट्रफ का कुछ आधा, ऐसा कुछ आया हुआ है, कुछ भी केस हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन दी फेज डिफरेंस, कि दोनों वेव कहाँ शुरू की थी, कितने डिस्टेंस तक प्रोपेगेट की है, उनका फेज डिफरेंस क्या आया हुआ है। ठीक है यहाँ तक? सो क्या होगा ध्यान समझो। जब आपका यहाँ पर वेव आपकी इंटरफेयर करेगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब जो नेट वेव आपकी बन के बाहर निकलेगी,
उस वेव का जो भी आपका नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा मीन पोजीशन से, वाई नेट, दिस वाई नेट विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो इसका स्टेटमेंट आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि द नेट डिस्प्लेसमेंट एट अ इंटरफेरेंस पॉइंट इज ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स irrespective of the presence of other. Mathematically, it is given as the net displacement is vector sum of two displacement of a two waves. चलेगा? तो क्या हुआ आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो भी आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो रहेगा आपका y1 प्लस y2 के फॉर्म में। दिस इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो आपका आने वाला है उस इंटरफेरेंस पॉइंट पे वो किसी दूसरे वेव के कारण पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर वेव। मतलब दोनों वेव अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देने वाली है। डन है? अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो हो गया, इसका फॉर्मूला भी हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में जितने भी आपके डेरिवेशन इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे हैं, वो सारे के सारे हम करेंगे। ठीक है? तो अगला वीडियो हो सकता है लंबा वीडियो आएगा। उस बड़े वीडियो के अंदर में जितने भी आपके डेरिवेशंस है बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कौन-कौन से हैं बोल देता हूँ फटाफट एक बार। आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जिसके अंदर आप समझोगे क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम टू सेम कॉपी पेस्टेड डेरिवेशन आपका दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ एसटीएम के अंदर, तो वो ध्यान से करवाया जाएगा। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेशनरी वेव, जिसमें सेम प्रिंसिपल यूज होता है बट उसके अंदर आपकी बनती है स्टेशनरी वेव और वहां बनता है नोड्स एंड एंटी नोड्स। एंड देन नेक्स्ट आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है जो होता है आपका बीट्स का फॉर्मेशन, वो भी आपका इसी प्रिंसिपल के बेस पे सॉल्व होता है। ठीक है? तो ये 4 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप तो बोले थे 5। हाँ बेटा, 5वां भी है, वो 5वां आपका आता है एसएचएम के अंदर के क्वेश्चंस। अब एसएचएम का हम लोग कंपोजिशन ऑफ एसएम तो कर लेते हैं, पर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है आपको 2-2 मार्क्स के। तो 5वां टॉपिक आपका रहेगा उस उन क्वेश्चंस के डिस्कशन पे जो आप लोग बहुत ही जल्दी ऐसे खत्म कर पाओगे अगर आप ध्यान से नेक्स्ट वीडियो को देखोगे। सो इतना ढंग से पढ़ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको बताया उसको रिवाइज़ कर लीजिए, वेव इक्वेशन को भूलना नहीं है एंड प्लीज़ ट्राई टू रीड द थ्योरी जो आपको मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर फॉर ट्रांसवर्स एज़ वेल एज़ लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक कीप स्टडीइंग, गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो मच।